अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट उमर शहजाद अस्कर एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन 786। आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूं। आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप दोस्तों ने मेरे इस चैनल ऑल इन वन 786 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मुस्तकबिल में मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक बआसानी पहुँच सके। आप इंटरनेट पैकेज लगाते रहते हैं लेकिन अक्सर औकात वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है और साथ साथ इंटरनेट भी स्लो होता है। आज की इस वीडियो में इसकी वजह भी बताऊंगा और तरीका भी बताऊंगा कि आप कैसे अपने इंटरनेट पैकेज को जल्दी ख़त्म होने से बचा सकते हैं, इसे ज़ाया होने से बचा सकते हैं। ऐसा होता है कि हर वो एप्लीकेशन जो इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होती है और आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, और जाहिर सी बात है कोई भी बंदा एक वक्त में कोई एक ही एप्लीकेशन इस्तेमाल करता है और इसके अलावा बाकी जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं वो इंटरनेट यूज़ कर रही होती हैं, हालांकि वो बैकग्राउंड के अंदर भी रन नहीं कर रही होती, फिर भी वो वैसे ही आपका इंटरनेट यूज़ कर रही होती हैं और इसकी वजह से आपका इंटरनेट पैकेज जल्दी ख़त्म हो जाता है और इसी वजह से आपके इंटरनेट की स्पीड भी कम होती है, क्योंकि बाकी ऐप्स बैकग्राउंड में आपके इंटरनेट को यूज़ कर रही होती हैं। और आज की ये वीडियो मैं बेसिकली इसी ही टॉपिक पे बनाई है। आज मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि आप लोग किस तरह अपने किसी भी एप्लीकेशन का डाटा बंद कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक है, IMO है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, लाइक है, यूसी ब्राउज़र है, हत्ता कि कोई भी ऐप्स जो आप इसे बंद कर सकते हैं, इन पर इंटरनेट ब्लॉक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी दौरान आपके व्हाट्सएप पे कॉल आ जाती है, मैसेजेस आ जाते हैं, IMO पे कॉल्स आ जाती है, मैसेजेस आ जाते हैं, मैसेंजर पे कॉल्स और SMS आ जाते हैं, बार बार आ जाते हैं, तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे और इस वक्त आप ये चाहते हैं कि मुझे कोई भी कॉल ना है और मैं यूट्यूब भी देखता रहूं, लेकिन आपको कोई ऐसा तरीका नहीं आता। अगर डेटा ऑफ करते हैं तो जाहिर सी बात है यूट्यूब जो देख रहे थे वो भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मेरे साथ भी अक्सर औकात ऐसा ही बहुत दफ़ा हुआ है। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसका हल ढूंढा जाए, ठीक है। तो और फिर मैंने इसका हल भी ढूंढ लिया विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, और अब आप दोस्तों से शेयर करूंगा, क्योंकि आप दोस्तों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। इसलिए आपको जाना पड़ेगा अपने मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर देखें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और इनमें से जो फर्स्ट पे नेटवर्क एंड इंटरनेट, सिंपली आपने इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें आपको मज़ीद और ऑप्शन नज़र आएंगे और इन ऑप्शन में जिस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है वो है डेटा यूजेज, ठीक है। डेटा यूजेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें आपको 3 मज़ीद ऑप्शन मिल रहे हैं। इनमें से जो दरमियान वाला ऑप्शन है नेटवर्क ऐप्स, आपने सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट पे इंस्टॉल्ड ऐप्स और सिस्टम ऐप्स 2 ऑप्शन है। अगर आपने किसी एप्लीकेशन पे नेट को ब्लॉक करना है, नेट ऑन होने के बाद वो एप्लीकेशन ना चले, अगर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, अगर आपने उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया हुआ है तो वो इंस्टॉल ऐप्स में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिस पे अगर आप चाहते हैं कि इसको यानी कि आप ब्लॉक करना चाहते हैं और वो सिस्टम की अपनी ऐप्स है, तो वो आपको इन एप्लीकेशन में नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको ये जो दूसरा ऑप्शन है सिस्टम ऐप्स, इसमें आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से उसको जो है ब्लॉक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रोम है, ये सिस्टम का जो अपनी एप्लीकेशन है। इसको मैं यहाँ से अगर टैग हटा देता हूँ तो ये समझे ब्लॉक हो गई। अब डेटा ऑन होने के बाद क्रोम नहीं चलेगी, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं कि गूगल क्रोम चले और मैं इसको अगर यूज़ करना चाहता हूं तो सिंपली मुझे इस पर टैग लगानी पड़ेगी, इसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये उसके बाद चलेगी, ठीक है। सिस्टम की चंद एप्लीकेशन होती है मेन, मिसाल के तौर पे ये गूगल प्ले स्टोर हो गया और ये गूगल क्रोम हो गई, अच्छा जी, ये जो यूट्यूब है वगैरह वगैरह, मतलब ये चीज़ें, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये सिस्टम के ज़्यादातर अपने होते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अच्छा इसके अलावा यहाँ पर 2 ऑप्शन मज़ीद है, मोबाइल डाटा और वाईफाई, ठीक है। अगर आप वाईफाई पे नेट चला रहे हैं तो उसके लिए यहाँ से आपको ब्लॉक अनब्लॉक करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं वाईफाई का जो नीचे एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इनको यहाँ से ब्लॉक और अनब्लॉक आप कर सकते हैं।
अच्छा, जब भी आप यहाँ पर आएंगे जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं तमाम को टैग लगा होता है, बेशक लगाओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, मिसाल के तौर पे देखें, मैं फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक पे देखें ये जो मोबाइल डेटा के नीचे जो है इसको मैंने यहाँ से ऑफ़ किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, अनटैग यानी कि टैग इस पे नहीं है, ठीक है। और इसके आगे बिल्कुल ये भी फेसबुक है ये, लेकिन ये ऑप्शन है वाईफाई का। अगर आप वाईफाई पे चला रहे हैं तो यहाँ से इसको ब्लॉक कर सकते हैं। मैं क्योंकि ब्लॉक नहीं करना चाहता और ना ही मैंने ब्लॉक किया है, और मैं इसको दोबारा से यानी कि इस तरह कर दूंगा, अनब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो जितनी भी एप्लीकेशन है ये देखें, IMO आप देख सकते हैं, ये लाइक है, मैसेंजर है, और यहाँ पर ये नीचे देखें स्नैप ट्यूब है, ये यानी कि UC ट्रू कॉलर। अच्छा, यहाँ पर देखें व्हाट्सअप हो गया, ये YT स्टूडियो, इन तमाम को मैंने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे जो मोबाइल का डेटा है उस पर ये एप्लीकेशन ना चलें, और अक्सर मैं इनको ब्लॉक ही रखता हूँ जब कभी भी मैं अपनी सिम पे अपने नंबर पे यानी कि पैकेज लगाता हूँ, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैं इन एप्लीकेशन को अनब्लॉक करता हूँ। नहीं, उसकी वजह क्या है, मैं फेसबुक पे काम कर रहा हूँ, फेसबुक को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ IMO हो गई, व्हाट्सअप हो गई, फेसबुक हो गई, मैसेंजर हो गया, तमाम यूट्यूब हो गया, तमाम एप्लीकेशन वो भी चलती हैं, वो मेरा डाटा जो है ना वो इस्तेमाल कर रही होती हैं, ठीक है। तो मेरा पैकेज उससे जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। तो मैं उनको इसलिए ऑफ़ रखता हूँ ताकि मेरा डाटा भी महफूज रहे, बचा रहे, और उसके साथ साथ मेरा नेट भी तेज़ हो, क्योंकि गट्ठी जब ये एप्लीकेशन साथ में चलती हैं तो उसकी वजह से नेट भी स्लो रहता है, ठीक है। तो अभी मिसाल के तौर पे मैं, क्योंकि मैंने ज़ाहिर सी बात है वाईफाई पे पैकेज लगाया है, तो अभी मैं देखता हूँ, मैं ये देखें आप IMO, ठीक है, इसको मैं यहाँ से ब्लॉक नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से इसको ब्लॉक करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने टैग हटा दिया, ठीक है। अब मैं सेटिंग में जाके आपको दिखाता हूँ वहाँ से कि ये चलता है कि नहीं। यहाँ पे देखें ये IMO लिखा हुआ है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ओपन करने के साथ ही यहाँ पर देखें एक ये टूल रुंदमा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, और इस पर कुछ लिखा हुआ है, या आप चलें पढ़ लेंगे वगैरह, चलें जो भी है। लेकिन यहाँ पे देखें कैंसिल और रिमूव का ऑप्शन है। अगर आपने देखें हमने वहाँ से इसको ब्लॉक किया है, फिर हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है, अगर आपने इसको ब्लॉक किया है और अगर आप इसको ब्लॉक ही रखना चाहते हैं तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दें, ठीक है। अगर वहाँ से इसने ब्लॉक किया है आपने, और जैसे आपने ब्लॉक किया, और यहाँ पर अगर हम ये चाहते हैं कि ये ब्लॉक ना हो और ये ख़त्म हो जाए, अगर हमारा इरादा बदल गया तो हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये अभी मैं रिमूव कर देता हूँ, चलें, तो ये चलेगा, ठीक है। तो ये अब देखें, ये इस पर जो नोटिफिकेशन भी आ गया, मैंने इसको ब्लॉक किया था, अभी अनब्लॉक किया, इस पर देखें नोटिफिकेशन आ भी गए। आप जो इस तरह आप जो है किसी भी एप्लीकेशन को ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको तरीक़ाकार बता दी और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।